चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ किया आंदोलन का ऐलान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में बढ़ते धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हूल दिवस यानी 30 जून के दिन वीरभूमि बोगनाडी में आदिवासी समाज के लोग जुटकर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल की मां ने सुरक्षा बलों से की मांग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल हुसैन ठोकर की मां शाहजहां बानो ने कहा है कि अगर मेरा बेटा शामिल है तो उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। जैक 11वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी। 20 मई से शुरू होंगे एग्जाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 11वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तिथियों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा 20 मई से लेकर 22 मई तक पूरे राज्य में आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा 789 केंद्रों पर होगी, जिनमें से लगभग 3,55,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी। लेख लिखकर हर माह कमा सकते हैं 50,000 रुपए। झारखंड के प्रधानमंत्री मेंटरशिप योजना के तहत आप लेख लिखकर 50,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप पा सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 30 साल तक के युवाओं को अपनी अपनी प्रविष्टियां 10 जून 2025 तक जमा करने को कहा गया है। 13 टन अवैध कोयला जब्त। 2 सुरंगों को किया बंद। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीसीएल ढोरी क्षेत्र के बंद एनएचडी इनलाइन के पीछे जंगल में चल रहे अवैध कोयला खनन के खिलाफ मकौली ओपी पुलिस, सीसीएल सुरक्षा टीम व सीआईएसएफ ने छापेमारी की। कोयला चोर जंगल के रास्ते भाग गए। छापेमारी दल ने अवैध कोयला खनन के लिए बनाई गई 2 सुरंगों के मुहाने को डोजरिंग कर बंद कराया दिया। मौके से 13 टन कोयला भी जब्त किया गया। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास लगी भीषण आग, 17 दुकानें जलकर राख। झारखंड के बोकारो रेलवे स्टेशन के समीप झपड़ी नुमा दुकानों में गुरुवार की देर रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई, जिनमें से 17 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। घटना में हालांकि किसी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई, लेकिन दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। देखते ही देखते आग ने आसपास की सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लातेहार में समस्त सनातन परिवार ने फूका पाकिस्तान का पुतला। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकवादियों के हमले के विरोध में समस्त सनातन परिवार लातेहार ने शुक्रवार को आक्रोश रैली निकाली। रैली थाना चौक से निकलकर मुख्य मार्ग होते हुए समाहरणालय परिसर पहुंची। यहां पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। झारखंड में प्रचंड गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। अगले 6 दिन तक झमाझम बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रचंड गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलने वाली है। 26 अप्रैल से तेज हवाओं के झोंकों के साथ बारिश हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात भी आशंका है। उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण भागों में मौसम के बदले मिजाज का असर दिखेगा। इस बाबत मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। पथरोल मध्य विद्यालय के 2 शिक्षकों पर दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज। पथरोल थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पथरोल मध्य विद्यालय के शिक्षक हीरालाल भुइयां और परशुराम मंडल पर यौन शोषण कर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। प्राथमिक थाना में दर्ज कराई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका पति दिव्यांग है, वह कुछ बोल नहीं सकते हैं। वह अपने परिवार का भरण पोषण गोबर चुनकर गोईठा बेचकर करती है। इसके अलावा दूसरे घर में काम करती है। पलामू डीसी ने शिक्षक और अधिकारियों से पूछा, स्कूलों में क्यों हो रहा है ड्रॉप आउट। पलामू में सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने का अभियान शुरू किया गया है। डीसी ने अभियान की शुरुआत की है। बच्चों को वापस लाने के लिए रुवाल अभियान की शुरुआत की है। रुवाल एक संथाली शब्द है जिसका मतलब है वापस लौट जाना। पलामू में सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने के लिए गुरुवार अभियान की शुरुआत हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की दुमका के पूर्व बंदोबस्त पदाधिकारी के खिलाफ SC/ST एक्ट की प्राथमिकी। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के तत्कालीन बंदोबस्त पदाधिकारी सुनील कुमार के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ ने
24 अप्रैल 2025 को सुनाए गए फैसले में कहा है कि सुनील कुमार के खिलाफ दर्ज मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए प्राथमिकी को रद्द करना उचित है। झारखंड में यहाँ बनेगा शानदार एयरपोर्ट, एनओसी की प्रक्रिया तेज। पूर्वी सिंहभूम में धालभूमगढ़ एयरपोर्ट सहित कई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को गति देने के लिए उपायुक्त अन्याय मित्तल ने वर्चुअल समीक्षा बैठक की। मनरेगा के नाम पर हो रहा है खेल, मुखिया के 3 नाबालिग बच्चों का बना जॉब कार्ड। गुमला जिले में मनरेगा योजना के तहत शहर पंचायत की मुखिया ने अपने नाबालिग बच्चों और अन्य छात्रों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मजदूरी का भुगतान किया। इस मामले में मुखिया सोमारी देवी और अन्य अधिकारियों की भूमि संदिग्ध है। जिला कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त से जांच और कार्यवाही की मांग की है, साथ ही अवैध रूप से निकाली गई राशि की वसूली की मांग की गई है। पहलगाम में धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या। अब झारखंड में धर्मांतरण की वजह से 9 परिवारों का लोगों ने किया बहिष्कार। धर्मांतरण की बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जहां सरकार और प्रशासन नाकाम रही है, वहीं इसे रोकने में झारखंड के कोडरमा के लोगों ने सामाजिक स्तर पर इसकी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दिया है। मामला चंदवारा प्रखंड के वेदी पंचायत के छतरा गांव का है, जहां गांव के 9 परिवारों के द्वारा ईसाई धर्म अपनाने जाने पर गांव के अन्य लोगों ने उन परिवारों को सामाजिक तौर पर बहिष्कार कर दिया है। झारखंड में शिक्षकों की बढ़ेगी टेंशन, हेमंत सरकार ने लागू किया नया नियम। शिक्षकों द्वारा ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर लगातार 3 दिन देर से उपस्थित बनाने पर इसे एक आकस्मिक अवकाश देने के रूप में गिना जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस व्यवस्था को 80 उत्कृष्ट विद्यालयों द्वारा प्रखंड स्तरीय 325 आदर्श विद्यालयों में लागू की गई है। मंत्री इरफान अंसारी ने काली पट्टी बांधकर आतंकी हमले का किया विरोध। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जुम्मे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विरोध दर्ज किया। उन्होंने आतंकी हमले में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की दुआ मांगी।